Hello, good morning students. My name is Sultan Jaswal from Deep School Tanda. So today we are starting a new chapter named MySQL Revision Tour. ठीक है, तो हमारा चैप्टर जो कि है MySQL Revision Tour, इसमें हम SQL के बारे में पढ़ेंगे। ये आपने प्लस वन में भी किया है, ठीक है, SQL और MySQL, ठीक है। तो सबसे पहले जो कंसेप्ट आता है इसमें वो है डाटाबेस। डाटाबेस क्या होता है, ठीक है। तो यू कैन से दैट डाटाबेस इन सिंपल वर्ड डाटा का स्टोरेज, ठीक है, मीन्स डाटा का स्टोरेज या कोई ऐसी जगह जहां डाटा को स्टोर किया जा सके, ठीक है, उसे कहते हैं डाटाबेस। ऐसी कोई जगह जहां डाटा को स्टोर किया जा सके उसे कहते हैं डाटाबेस। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं आपके फ़ोन की एग्जांपल, ठीक है। आपके फ़ोन में फ़ोटोग्राफ्स हैं, वो कहाँ हैं, वो कहाँ स्टोर हैं, इंटरनल मेमोरी में या मेमोरी कार्ड में, ठीक है। उस इंटरनल मेमोरी को हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे डाटाबेस, ठीक है जी। डाटा इन डाटाबेस इज इज इन ऑर्गेनाइज्ड वे, और यू कैन से दैट इट इज़ इन दी स्ट्रक्चर्ड वे। फॉर एग्जांपल अब एक हम नेट पे एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए फेसबुक पे आपने कोई भी फ़ोटोग्राफ अपलोड की, ठीक है, और आपके दोस्त उस फोटोग्राफ को देख रहे हैं थ्रू इंटरनेट। अब इंटरनेट क्या है, इंटरनेट वो एक माध्यम है या वे है टू सी दी पिक्चर टू दी इंटरनेट, ठीक है। मीन्स इंटरनेट के ज़रिए आपके जो दोस्त हैं वो उस पिक्चर को देख रहे हैं, ठीक है। बट वो जो पिक्चर आपने फेसबुक पे अपलोड की है वो कहाँ है, वो है फेसबुक के डाटाबेस में, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम डाटाबेस, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब डाटाबेस हो गया। अब क्या है आगे, डीबीएमएस मींस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज़ ए डिफाइंड एज दी सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर है दैट अलाउ यूज़र, जो यूज़र टू डिफाइन, क्रिएट, मेंटेन एंड कंट्रोल एक्सेस टू द डाटाबेस। मतलब उसको बनाना, मेंटेन करना और सारा कुछ उसकी पावर्स को यूज़ करना, ठीक है, उसे कहते हैं डाटाबेस। डाटाबेस मेक्स इट पॉसिबल फॉर एंड यूज़र टू क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट डाटा इन डाटाबेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट ऑफिस में ही एक सॉफ्टवेयर चल रहा है डाटाबेस का, ठीक है। एंड यूज़र होते हैं जो उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्लाइंट साइड पे, ठीक है। वो उसको क्रिएट कर सकते हैं, रीड, अपडेट, डिलीट डाटा, उसमें से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ ए लेयर बिटवीन प्रोग्राम्स एंड डाटा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है इसकी एडवांटेजेस क्या है, रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी, मतलब डुप्लीकेट डाटा नहीं एंटर होगा। सेकंड, शेयरिंग ऑफ डाटा, डाटा इंटीग्रिटी, ठीक, डाटा सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, प्राइवेसी होती है, बैकअप एंड रिकवरी होती है। मान लीजिए आपका डाटा सारा करप्ट हो गया, ठीक है, तो आप दोबारा से आप सर्वर से डाटा ले सकते हो, ठीक है। डाटा कंसिस्टेंसी, ठीक है, तो ये सारी होगी इसकी एडवांटेजेस, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा डाटा मॉडल्स, ठीक है। तो डाटा मॉडल्स क्या होता है, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ अभी। ये देखिए, डाटा मॉडल्स, ठीक है। डाटा मॉडल्स होता है आपका, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए डाटाबेस। मीन्स ये डिस्क्राइब क्या करता है, कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ ए डाटाबेस, ठीक है। इसकी एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके घर में 2 BHK है, ठीक है, 2 BHK। तो अगर आपको उसकी डिस्क्राइब करना हो उसकी स्ट्रक्चर को, तो आप कैसा कहोगे, आप कहोगे कि मेरे ये घर में 2 BHK मीन्स 2 बेडरूम है, एक हॉल है और एक किचन है, ठीक है। दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर हाउस, ठीक है। मेन फंक्शन क्या होते हैं इसके डाटा मॉडल के, डाटा रिट्रीव करना, ठीक है, ये याद रखना। मेन फंक्शन क्या होते हैं डाटा मॉडल्स के, डाटा रिट्रीव करना, मतलब ज़रूरत पड़ने पर डाटा को लेना, ठीक है। सेकंड, डाटा अपडेट करना, मतलब डाटाबेस में डाटा की एंट्री करना और जो डाटा उसमें पहले ही
एंटर हो उसको अपडेट करना। ठीक है, तो ये फंक्शन होते हैं डाटा मॉडल्स की। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूँ, डाटा मॉडल्स होता है कलेक्शन ऑफ कंसेप्ट टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए डाटाबेस, कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है डाटाबेस की। ठीक है जी। तो डाटा मॉडल्स हमारे तीन तरह के होते हैं, एक होता है हायरार्की, एक होता है नेटवर्क और एक होता है रिलेशन। तो सबसे पहले हम करते हैं हायरार्की मॉडल। हायरार्की मॉडल में क्या होता है, इसमें सिंपल आप कह सकते हो अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ रैंक, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम लेंगे, अपने स्कूल की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए सबसे ऊपर है प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल के बाद होते हैं कोऑर्डिनेटर्स, उसके बाद होते हैं सुपरवाइज़र, फिर होते हैं एचओडीज़, फिर होते हैं टीचर, फिर होती हैं स्टूडेंट्स। तो ये एक सारा क्या होगा, ये सारी एक हायरार्ची बन गई। ठीक है, इसे कहते हैं हायरार्ची मॉडल। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल क्या होता है, नेटवर्क मॉडल इज सिमिलर टू हायरार्ची मॉडल। ठीक है, बट मेन डिफरेंस इज इन network model they the child not can have more than one parent। एक, ठीक है, एक चिल्ड्रन का एक से ज़्यादा पेरेंट नहीं हो सकता। ठीक है, द चिल्ड्रन नोड आर रिप्रेजेंटिंग एरो इन नेटवर्क मॉडल। द चिल्ड्रन नोड्स आर रिप्रेजेंटिंग बाय एरो या रिप्रेजेंट बाय एरो इन द नेटवर्क मॉडल। It require more complex diagram to represent a structure। ठीक है, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसा होता है नेटवर्क मॉडल। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर गए, ये हमारा नेटवर्क मॉडल, ये देखिए। दिस मॉडल इज डिजाइंड विद द कंसेप्ट ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन विद द फीचर एंड रिलेशनशिप। द लिंक्ड और रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड आर डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ ट्री। ये ट्री बन गया। ठीक है, स्टोर है, स्टोर के आगे कस्टमर, मैनेजर, सेल्समैन। ठीक है, आगे कस्टमर ने ऑर्डर दिया, मैनेजर ने भी ऑर्डर, सेल्समैन को भी ऑर्डर, और सेलमैन क्या है, आइटम जो प्रेजेंट करेगा। अब इसमें मैंने आपको कहा है कि किसी भी चिल्ड्रन का एक से ज़्यादा पेरेंट नहीं हो सकता। ये देखिए स्टोर की, ये क्या है, पेरेंट, आगे ये चिल्ड्रंस, कस्टमर, मैनेजर, सेल्स, आगे ऑर्डर आइटम, ये इसके चिल्ड्रंस, मतलब पेरेंट ये एक ही हुआ है बेस्ड ऑन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक है, और ये क्या हो गया, कस्टमर, मैनेजर और सेल्समैन का मल्टीपल रिलेशनशिप। ठीक है, इन नेटवर्क वी कैन हैव मल्टीपल रिलेशनशिप विद अदर। दिस फीचर मेक द नेटवर्क मॉडल मोर फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो ये था हमारा नेटवर्क मॉडल। ठीक है, और लास्ट में है हमारा रिलेशन मॉडल। ये देखिए, ये है रिलेशन मॉडल। रिलेशन मॉडल में क्या है, ये देखिए, ये हमने एक टेबल बना लिया। ठीक है, इसमें कॉलम कौन से हैं, रोल नंबर, नेम, फ़ोन नंबर। तो रोल नंबर में 1 2 3 4, नेम एलेक्स, आर्यन, पार्कर, जॉन। ठीक है, अब इसमें क्या है फ़ोन नंबर दिए। अब ये जॉन, ये क्या है, ये हैं एट्रीब्यूट्स, जॉन, पार्कर, आर्यन, एलेक्स, ये चार क्या हैं, एट्रीब्यूट्स। और यू कैन सी दैट ये है एक कॉलम है और ये एट्रीब्यूट है। ये पूरे के पूरे को क्या कहोगे, इसको कहेंगे टेबल, और यू कैन सी दैट रिलेशन। ठीक है, और टप्पल, टप्पल क्या होता है, रो। ये रोल नंबर 1, नेम एलेक्स, फ़ोन नंबर 444 1 2 3 मीन्स ये एक टप्पल है, मीन्स रो है। ये फ़ोन, नेम, रोल नंबर क्या है, कॉलम नेम, और स्टूडेंट क्या है, टेबल नेम। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये रिलेशन इन इज ए टेबल विद कॉलम्स एंड रोज। ठीक है, ये रिलेशन हो गया जिसमें रोज एंड कॉलम्स है। एट्रीब्यूट इज द नेम्ड कॉलम ऑफ ए रिलेशन, ये एट्रीब्यूट हो गए जो कॉलम के अंदर हैं। ठीक है, डोमेन, ए डोमेन इज ए सेट ऑफ अलोएबल वैल्यूज़ फ्रॉम 1 to more एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़। टप्पल क्या हो गई, रोज, ये सारी जो रोज है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट है हमारा कीज़। ठीक है, कीज़ क्या होती है, DBMS की इज़ एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एन एट्रीब्यूट विच हेल्प यू टू आइडेंटिफाई ए रो इन ए रिलेशन, और यू कैन सी दैट इन टेबल। दे अलाउ यू टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स, दो टेबल्स का आपस में रिलेशन बताएगी ये कीज़। ठीक है जी। तो कीज़ क्या होती हैं, कीज़ में हम सिंपली आप इसे कह सकते हो,
तो कीज क्या हो गई, की को हम सिंपल कहेंगे एक एट्रीब्यूट। की क्या है, एट्रीब्यूट, ठीक है। और यूज ऑफ की, टू यूनिकली एंड टू टपल्स ऑफ ए टेबल, टू यूनिकली आइडेंटिफाई टू टपल्स ऑफ ए टेबल। फॉर एग्जांपल, अगर एक डीबीएमएस में दो रोज हैं, ठीक ठीक है, जो सेम आ रही हैं, ठीक है, मतलब जो फर्स्ट रो में नाम है वो भी सेम है और जो थर्ड रो पे नाम है वो भी सेम है। अब इसमें हमें कन्फ्यूज़न आ सकती है, ठीक है। कन्फ्यूज़न ये आ सकती है कि एक स्टूडेंट का डाटा दो टाइम तो नहीं ऐड हो गया, या ये दोनों अलग अलग स्टूडेंट तो नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं कीज़, ठीक है। एक टेबल हमने बनाया, मान लीजिए स्टूडेंट्स का, ठीक है, उसमें दो डाटा ऐड्स हुए हैं सेम नाम के, मतलब जॉन जॉन, सेम उनकी एज है 2020, क्लास भी सेम है। अब हो सकता है कि एक ये जो डाटा है जॉन नाम का जो दो बार एंटर हो गया है, क्या ये सेम है, कि या ये अलग अलग हो सकता है, एक ही क्लास में दो बच्चे हों, एज भी सेम हो उनकी, तो ठीक है। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं की, ठीक है। तो फर्स्ट की जो हम यूज़ करेंगे वो है प्राइमरी की, ठीक है। प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की हमारी होती है यूनिक की, ठीक है। यूनिक की होती है, एक टेबल पे एक ही लगती है, ठीक है। और ये क्यों यूज़ करते हैं हम, टू रिड्यूस दी रिडेंसी, मतलब डुप्लीकेट डाटा को एंटर नहीं होने देती बीच में। ये हम किस पे लगाएंगे, मान लीजिए हमने एक टेबल बनाया स्टूडेंट, उसमें लिखा है हमने रोल नंबर, क्लास और नेम, ठीक है, ये तीन बनाए। तो प्राइमरी की किस पे लगेगी, प्राइमरी की लगेगी रोल नंबर पे, क्योंकि रोल नंबर सभी के अलग अलग होंगे, ठीक है। तो और कैंडिडेट की, नेक्स्ट है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है, ऑल एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशन। मान लीजिए अब हमने उसी स्टूडेंट्स नेम पे, मतलब उसी स्टूडेंट पे हमने कलेक्शन ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स, ठीक है, ऐसे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जिसके थ्रू हमें पता चल जाए कि ये स्टूडेंट का डाटा सेम है या अलग अलग है। ये एट्रीब्यूट कौन कौन से होंगे जिस पे हम ये की लगाएं, जैसे आधार कार्ड, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, लाइसेंस नंबर, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ठीक है। तो इन सभी के कलेक्शंस को, ये आधार कार्ड, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, लाइसेंस नंबर, वोटर आईडी, पैन कार्ड और ईमेल आईडी, कलेक्शन ऑफ ऑल दीज एट्रीब्यूट आर कॉल्ड कैंडिडेट कीज, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा अल्टरनेट की। एक कैंडिडेट की दैट इज़ नॉट ए प्राइमरी की, ऐसी कैंडिडेट की जो कि प्राइमरी की नहीं है, ठीक है, उसे कहेंगे अल्टरनेट की। नेक्स्ट है लास्ट फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है, ए नॉन की एट्रीब्यूट, एक नॉन की एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यूज़ हम लेते हैं दूसरे टेबल की प्राइमरी की से, ठीक है। एक ऐसी नॉन की एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यूज़ हम डिराइव करते हैं दूसरे टेबल की प्राइमरी की वैल्यू से, इज़ नोन एज फॉरेन की, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मीन्स, जैसे हमें पता है कि हम अपने डाटा को डाटाबेस में टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। अब उन टेबल में हम एक प्राइमरी की को रखते हैं यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि हमारे पास कोई डुप्लीकेट डाटा ना आ सके किसी रिलेशन में, याद रखना। अब ये मैं इसकी एग्जांपल बताता हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ठीक है। पहले आपको समझा देता हूँ है क्या। ये देखिए, ये है फॉरेन की, ये है प्राइमरी की। अब देखिए फॉरेन की में रोल नंबर है 1112223333, सेम ही प्राइमरी की में है 123, ठीक है। मतलब ये मैच हो रहा है डाटा, ठीक है, मतलब ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, रेफरेंशियल फॉरेन की में क्या होता है, फॉरेन की में वो अपनी वैल्यूज़ कहाँ से लेती हैं, दूसरे टेबल की प्राइमरी की से। दूसरे टेबल की प्राइमरी की कहाँ है, ये देखिए 123, ठीक है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या हुई, किसी रिलेशन में फॉरेन की एग्जिस्ट कर रही है। ये जैसे किसी रिलेशन में, ये एक रिलेशन हो गया मतलब टेबल हो गया, किसी रिलेशन में फॉरेन की एग्जिस्ट कर रही है, मतलब एग्जिस्ट कर रही है, तो उस फॉरेन की वैल्यूज़ मैच होनी चाहिए, उस फॉरेन की वैल्यूज़ मैच होनी चाहिए पेरेंट टेबल। ये है पेरेंट टेबल, ठीक है, ये है चाइल्ड, ठीक है, ये चाइल्ड, ये पेरेंट।
किसी रिलेशन में फॉरेन की है, ठीक है, किसी रिलेशन में फॉरेन की एग्जिस्ट कर रही है, तो उस फॉरेन की वैल्यूज़, उस फॉरेन की वैल्यूज़ मैच होनी चाहिए पेरेंट टेबल की प्राइमरी की वैल्यू के साथ, ठीक है, उसे कहते हैं रिफरेंशियल इंटीग्रिटी। और इसमें और क्या होता है, इट इंश्योर दैट द डाटा इन बोथ रिलेशन इज कांस्टेंट, द डाटा इन बोथ रिलेशन इज कांस्टेंट। द नेक्स्ट इज पॉइंट इज द referential integrity can be achieved by creating relation between the relations, ठीक है, between the relationship, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेशन, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन ए रिलेशनशिप, इन दोनों की रिलेशनशिप में वन रिलेशन इज कॉल्ड चाइल्ड रिलेशन एंड द अदर वन इज कॉल्ड पेरेंट रिलेशन, सो दैट टर्म इज नोन एज रिफरेंशियल इंटीग्रिटी, ठीक है जी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज SQL एंड MySQL। SQL क्या होता है? SQL इज ए टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट कैन बी यूज टू यूटिलाइज योर डाटाबेस, जो आपके डाटाबेस को यूज़ करती है। इट इज़ ए बेस लैंग्वेज फॉर डाटाबेस लाइक MySQL, SQL Server, Oracle, etc. SQL stands for Structure Query Language and it can be used to utilize the relation database management system, मतलब मीन्स कि ये यूटिलाइज करती है रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, मीन्स RDBMS में। इसमें बेसिकली जो कमांड्स यूज़ होती हैं वो होती हैं सिलेक्ट और अपडेट, ठीक है। इन केस MySQL में, ठीक है, ये एक लैंग्वेज है SQL, और MySQL क्या है, एक सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये मेन डिफरेंस है। MySQL इज ए रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट यूटिलाइज दी SQL कमांड्स, जो यूटिलाइज क्या करता है SQL कमांड्स को। MySQL प्रोवाइड दी टूल लाइक MySQL वर्कबेंच टू डेवलप दी डाटाबेस। MySQL वर्कबेंच एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसके बीच में आप SQL मीन्स स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की क्वेरीज को हैंडल करते हो, ठीक है, तो ये याद रखना, ठीक है। इट प्रोवाइड मल्टीपल यूज़र एक्सेस दी डाटाबेस, एक से ज़्यादा यूज़र भी एक्सेस कर सकते हैं। MySQL गिव दी डाटा इन ए टेबुलर फॉर्मेट यूजिंग SQL कमांड, मतलब टेबल की फॉर्म में आपका डाटा जो है वो स्टोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है SQL और MySQL में एक और डिफरेंस, ये देखिए, डाटाबेस लैंग्वेज फॉर स्टोरिंग, इंप्यूलेटिंग एंड रिट्रीविंग डाटा इन ए रिलेशन डाटाबेस, ठीक है। MySQL में ओपन सोर्स रिलेशन में ओपन सोर्स RDBMS दैट अलाउ मैनेजिंग रिलेशन डाटाबेस। मेन डिफरेंस है, SQL एक लैंग्वेज है और MySQL एक सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर जिसमें SQL की सारी क्वेरीज हैंडल होती हैं उसको कहते हैं MySQL। दोनों में हेल्प टू मैनेज द डाटा इन ए रिलेशनल डाटाबेस, हेल्प टू मैनेज रिलेशन डाटाबेस यूजिंग SQL, डू नॉट चेंज एज इट इज़ ए लैंग्वेज, अपडेट फ्रिक्वेंटली एज इट इज़ ए सॉफ्टवेयर। उस पर आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो एक लैंग्वेज है, इसमें आप चेंज कर सकते हो क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा SQL स्टेटमेंट्स। SQL स्टेटमेंट में हमारी 3 टाइप्स की स्टेटमेंट्स होती हैं। फर्स्ट है DDL कमांड, ठीक है, फिर DML कमांड और फिर TCL कमांड। DDL कमांड होती है डाटा डेफिनेशन कमांड्स, इसको आप SQL कमांड्स भी कह सकते हो। तो DDL में होती है डाटा डेफिनेशन, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड दैट अलाउ यू टू परफॉर्म टास्क रिलेटेड टू डाटा डेफिनेशन। इसमें हम कौन कौन सी कमांड यूज़ कर सकते हैं, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ठीक है, क्रिएट टेबल को बनाना, अल्टर किसी भी टेबल में कोई भी डाटा की एंट्री करना, ड्रॉप पूरे का पूरा टेबल ही डिलीट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में DML, इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें कौन सी हम यूज़ करते हैं कमांड्स, रिट्रीवल, कोई भी डाटा में जो डाटा है, किसी भी डाटाबेस में जो डाटा है उसको यूज़ करना, इंसर्शन, ऐड करना, डिलीट, उसमें से कोई भी रो डिलीट करना, मॉडिफिकेशन करना,
ऑफ डाटा स्टोरेज इन डाटाबेस। ठीक है, TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, कमांड दैट अलाउ यू टू मैनेज एंड कंट्रोल द ट्रांजैक्शंस। ठीक है, इसमें ट्रांजैक्शन कंट्रोल होती हैं, जैसे मेकिंग चेंजेस टू डाटाबेस परमानेंटली, अनडूइंग चेंजेस टू डाटाबेस परमानेंटली, क्रिएटिंग सेव पॉइंट्स, सेटिंग प्रॉपर्टीज फॉर करंट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो ये थी हमारी सीक्वल की कमांड्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीक्वल एलिमेंट्स। सीक्वल एलिमेंट्स में क्या होगा, सबसे पहले आते हैं लिटरल्स। ठीक है, लिटरल्स में क्या होगा, लिटरल्स होते हैं फिक्स्ड डाटा वैल्यूज वेदर दे आर करेक्टर और न्यूमेरिक। ठीक है, वेदर दे आर करेक्टर और न्यूमेरिक। फॉर एग्जांपल आप किसी का भी नाम ले लो, राहुल, रोहित, जिम्मी एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू 8, 305। अब इसमें क्या है, लिटरल्स में एक चीज़ याद रखना, लिटरल्स में आपको इनक्लोज्ड इन सिंगल कोटेशन मार्क और डबल कोटेशन मार्क, मतलब सिंगल कोड या डबल कोड में आपको लिखना पड़ेगा। अगर मान लो आपने जिम्मी लिखना है, नाम लिखना है, तो आपको या तो सिंगल कोड्स में लिखना पड़ेगा या डबल कोड्स में लिखना पड़ेगा। सेम ऐसे ही अगर आपने न्यूमेरिक वैल्यू लेनी है तो आपको या तो सिंगल कोड्स में लिखनी पड़ेगी या डबल कोड्स में लिखनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो ये थे लिटरल्स। सेकंड आते हैं डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स में क्या होते हैं, एक सीक्वल के डाटा टाइप कौन से होते हैं, न्यूमेरिक, डेट एंड टाइम एंड स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, न्यूमेरिक में क्या आएंगे, इंट। ठीक है, उसके बाद टिनी इंट, स्मॉल इंट, मीडियम, बिग इंट। ठीक है, ये आपको पता ही है। ठीक है, इंट मीन्स कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, इंटीजर हो गए। उसके बाद आते हैं फ्लोट में जैसे डेसिमल पॉइंट, फिर आते हैं करेक्टर। ठीक है, करेक्टर में आपके आ जाएंगे ABCD। ठीक है, आगे आती है डेट में हम कैसे टाइप करेंगे, डेट को हम लिखते हैं ए डेट इन Y-M-DD मीन्स सबसे पहले ईयर्स, फिर मंथ, फिर डेट। ठीक है, और लास्ट में है हमारे स्ट्रिंग में क्या आएगा, करेक्टर। ठीक है, और वेरिएबल करेक्टर। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, डाटा टाइप्स में हमारे सीक्वल के डाटा टाइप्स में मेनली 3 तरह के होते हैं, न्यूमेरिक, करेक्टर, फ्लोट, स्ट्रिंग, 4 तरह के। ठीक है, न्यूमेरिक कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। फ्लोट में कोई भी पॉइंट की वैल्यू जैसे 3.14, 2.6, 2.9, ऑल दीज आर फ्लोटिंग डाटा टाइप। करेक्टर जिसमें ABCD। ठीक है, स्ट्रिंग जिसको हम सिंगल या डबल कोट्स में लिखते हैं, किसी भी नाम को सिंगल या डबल कोट्स में लिखना उसके कहते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, और लास्ट में जो हम आज करेंगे वो है करेक्टर और वेरिएबल करेक्टर। ठीक है, अब ये हमारे प्रोग्राम में काफ़ी यूज़ होगा, ये करेक्टर और वेरिएबल करेक्टर। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, करेक्टर में सिंपल, अगर मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम बनाया, उसमें आपने नेम लिख दिया आपने करेक्टर में। ठीक है, और एड्रेस लिख दिया आपने वेरिएबल करेक्टर में, तो इसका डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस हुआ कि करेक्टर में नेम में सिर्फ वहाँ पर अल्फ़ाबेट्स ही यूज़ होंगे, जैसे ABCD से लेकर Z तक। वेरिएबल करेक्टर में आप अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक वैल्यू ये दोनों यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे एड्रेस में वार्ड नंबर 14, मोहल्ला, ये सारा कुछ। ठीक है, तो ये था डिफरेंस करेक्टर और वेरिएबल करेक्टर में। ठीक है, तो कल हम करेंगे सीक्वल का टेबल कैसे क्रिएट होता है और उसमें कौन कौन सी कमांड्स चलती हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।